राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर कल दैनिक भास्कर ने एक अफवाह उड़ाई थी। उस अफवाह में बोला था कि 8 गुना की तैयारी हो चुकी है। सीएम साहब ने मीटिंग बुला ली है, 7 जुलाई को मीटिंग है शाम को 5 बजे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कल इन्फॉर्मेशन आपको दे भी दी थी कि ये मीटिंग तो होगी, लेकिन सीईटी के लिए ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको कल बता भी दिया था, लेकिन आज सीएम साहब ने भी उसकी पुष्टि कर दी है। मैं आपको दिखा भी दूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी अखबार, इतना एक रेपुटेशन वाला अखबार, दैनिक भास्कर एक अच्छा अखबार माना जाता है, उसने इतनी बड़ी फेक न्यूज़, और शायद पहले भी एक ऐसी न्यूज़ दोबारा भी चलाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ बस एक ये पता है, एक पब्लिक में पब्लिसिटी पाने के स्टंट होते हैं ये, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाता हूँ। देखिए, ये तो मैंने बता भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। क्योंकि मेरा प्रयास जो रहता है ना भाई, आप तक हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का रहता है, चाहे उस इन्फॉर्मेशन में आपका हित हो चाहे अनहित हो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास में सही पहुँच जाए तो आप अपने आप को पहले संभाल लो, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका फोकस जो है वो वहीं पर रहे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे सही पहुँचे, बाद में आपको सरप्राइज़ ना मिले। तो मैं हमेशा यही बात बताता हूँ कि भाई ये चीज़ है। कुछ लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है जो आप तक पहुँचे वो हमेशा जेन्युइन पहुँचे। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, कुछ बड़े लेवल के, या फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिशियन हैं, या फिर नेता हैं, या फिर समाजवादी हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। तो ये क्या है, कुछ चीज़ें पता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिकल स्टंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इनको पता है, इनको भी है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार अटेंशन पाने के लिए, कि हाँ, एक आग लगाने के लिए। जैसे मार्केट में क्या होता है, जैसे मैं कुछ चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, मुझे लगा कि ये चीज़ गलत है, नहीं होगी ये चीज़, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को चर्चा करूँ, जिससे वो बात जो है पूरे हरियाणा में फैल जाए। वो चीज़ हरियाणा में फैलेगी तो फिर कल जो चीज़ें होंगी वो ऐसी दिखेंगी नहीं आपको, और वो ऐसी दिखेंगी नहीं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये एक क्या होते हैं, पब्लिक में मतलब पब्लिसिटी के स्टंट होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो नवीन जय हिंद के, देखो ये ट्विटर पे किया गया था कल कि भाई 8 गुना नहीं, सबको मौका दो। यही सेम चीज़ सुरजेवाला जी ने की थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, कि भाई 8 गुना नहीं, सबको 20 गुना क्यों नहीं, सबको जवाब मतलब सबको मौका दीजिए, इस टाइप से। और यही चीज़ श्वेता ढुल के द्वारा कि 8 गुना हो सकता है तो क्वालिफाइंग क्यों नहीं हो सकता। अरे 8 गुना कहाँ हो रहा है मेरी बहन। अब इन बहन की तो पता नहीं क्या ही आदत है, मैंने कई बार देखा है, कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल जेन्युइन बोलती हैं, ये मैंने बहुत देखा है इनको, ये कुछ चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन ही बोलती हैं। लेकिन एक चीज़ और देखी है, ये बहन जो है ना, चाहे बात में दम हो चाहे नहीं हो, अगर वो चीज़ सही भी है ना तो उसमें कमी ढूंढने का पूरा प्रयास करती है। सीईटी की मैं बात करूं तो सीईटी की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। मैं समर्थन में हूँ इस चीज़ की कि ये पॉलिसी सबसे ख़राब पॉलिसी है। भाई मेरी जो राय है वो 15 गुना के आसपास बच्चों को बुलाना चाहिए सीईटी में, इससे क्या है, पढ़ने वाले बच्चे का नंबर आ जाए। सीईटी की बात नहीं कर रहा मैं इस टाइम पर, सीईटी का मुद्दा बिल्कुल सही है, सीईटी क्वालिफाइंग तो नहीं, लेकिन 15 गुना होना चाहिए। 4 गुना की पॉलिसी बिल्कुल गलत है, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ, पूरा सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। लेकिन इन बहन जी है ना, ये बहन जी तो भाई साहब, कोई चीज़ सही भी हो ना उसमें भी कमी ढूंढ सकती हैं। मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ, इनके मैंने बहुत आर्टिकल देखे हैं। मतलब पहले मुझे ये सही लगती थी, मैं सोचता था कि जो बहन है ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इनके जब फॉलोअर बन जाते हैं ना, तब चीज़ें समझ में आती हैं कि यार ये तो हर एक चीज़ को ही मतलब टांग खींचने का काम करती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहन जी बहुत गलत करती हैं। मैं तो यही साफ साफ बोल रहा हूँ कि बहन जी आप बिल्कुल पहले सही थी, अब आपका सिर्फ एक उद्देश्य रह चुका है कि कोई भी चीज़ आए, कोई भी सरकार हो, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो, कुछ बदलाव हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसमें आपको टांग खींचने की आदत हो चुकी है। कृपया इसे सुधारें, और आप जिस रास्ते पे चल रही हैं उस रास्ते पे चलो, क्योंकि वो रास्ता सबसे बेहतरीन था। लेकिन हर चीज़ को आप मत खींचो। हाँ, जो चीज़ गलत है उसके फेवर में आप आओ, हमेशा उसके बारे में आवाज़ उठाओ। पहले आप जितनी भी आवाज़ उठाते थे बिल्कुल जेन्युइन आवाज़ उठती थी, लेकिन अब हर एक पॉइंट के ऊपर आवाज़ उठती है, मतलब वो चीज़ गलत है। अब मैं बात कर लेता हूँ सीएम साहब की। तो सीएम साहब ने भाई साफ साफ बोल दिया है कि ग्रुप सी की जो भर्ती है, उसमें जो मौजूदा भर्ती है ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा,
4 गुना की शर्त है वही रहेगा, ये मनोहर लाल खट्टर ने बोल दिया है साफ साफ। और मैंने भी आपको यही बोला था कि भाई साहब अब कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कुछ जोर लगा लीजिए, क्योंकि मेन चीज़ ये है, सिर्फ बच्चों को मिसगाइड करना आसान है। आप मिसगाइड कर सकते हो, आप व्यूज़ ले सकते हो, आप अटेंशन ले सकते हो बच्चों की, आप जो है ना उनके साथ में एक तरीके से खेल सकते हो सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर। लेकिन जो चीज़ सच्चाई है वो मैं आप सभी तक बार बार शेयर करता हूँ कि भाई क्वालिफाइंग तो नहीं 8 गुना 10 गुना 15 गुना होगा, लेकिन इस सीईटी में पॉसिबल नहीं है। इस सीईटी में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अलग डायरेक्शन में चल रही हैं। अब इस चीज़ को कोई समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भाई उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगा, या तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ बहुत सारी वैकेंसी हैं, हरियाणा में भी ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही हैं, तो भाई अपनी तैयारी रखो जिनके मार्क्स कम हैं। लेकिन मेन चीज़ है आप इसके पीछे पागल मत हो, क्योंकि पागल होने का मतलब ये है आप अपने सक्सेस से दूर होते हो। क्योंकि बाद में आपको ये लगेगा कि हाँ यार मेरी पढ़ाई छूटे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं, मैं तुझे दोबारा से कम बैक करना आसान नहीं होता। ये चीज़ मैंने खुद ने फील की हुई है, तो ये चीज़ें आसान नहीं होती भाई। अब देखिए विपक्ष पर तंज जो है वो कसा है किसने, सीएम साहब ने। उन्होंने बोला है कि हम नौकरियां बांटते नहीं हैं, मतलब हम योग्य उम्मीदवार को नौकरी लगा रहे हैं, हम नौकरियां बांट नहीं रहे, पैसों में नहीं बांट रहे। और इस बात में तो मैं भी सहमत हूँ भाई। देखो मैं बीजेपी का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन जो चीज़ सही है उसको सही बोलने की हिम्मत रखता हूँ। रही बात तो यहाँ पे नौकरियाँ पहले बिकती थी, आपको भी पता होगा, लेकिन अब जो है कम से कम एक पढ़े लिखे रोज़गार को मिलता है, पढ़े लिखे युवा को, चाहे वैकेंसी कितनी भी आई हो। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक वैकेंसी 4 साल में कुछ नहीं आई, मुझे पता है, बिल्कुल बहुत कम आई है। हमारी खुद की हरियाणा पुलिस की भर्ती 1 साल से पेंडिंग है, ठीक है, 1 साल से स्टे लगी थी, अब जाके थोड़ा फैसला आएगा 10-5 दिन के अंदर, तब 1 साल हो चुका है पूरा। तो मैं तो खुद ही इस सरकार के शिकार रहा हूँ भाई। तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा कि भर्ती आ रही है नहीं आ रही, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ एक चीज़ सच है, जो लगाए हैं वो लगभग सही लगाए हैं। थोड़े बहुत तो होते ही हैं, आटे में नमक वाला काम तो होता ही है भाई, लेकिन लगभग सही लगाए हैं। अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बोला है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के स्कोर के अनुसार 4 गुना बुलाने की जो सीईटी पॉलिसी चल रही है उसकी नियम और शर्त में कोई बदलाव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि जब यह भर्ती पूरी हो जाएगी तब सीईटी पॉलिसी में संशोधन पर विचार किया जाएगा। 100% होगा भाई पॉलिसी में बदलाव, लेकिन उस टाइम पर वैकेंसी नहीं रहेंगी, ये भी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि तब दूसरे राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि सीईटी का आयोजन हुआ था तब उसमें लिखा था कि एचएसएससी की तरफ से मुख्य परीक्षा में सीईटी स्कोर अनुसार 4 गुना को बुलाया जाएगा, इसलिए 4 गुना को ही बुलाया जा रहा है। मनोहर लाल ने कहा कि जब खेल शुरू हो जाता है तो बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। अगर अब कोई बदलाव कर दिया जाए तो कोई अदालत में चला जाएगा और भर्ती पर ही रोक लग जाएगी। मैं आपको यही बात हमेशा बोलता आ रहा हूँ, 100% जाएगा भाई, और रोक भी लगेगी, क्योंकि अगर रोक लग गई तो इस सरकार में जितनी वैकेंसियाँ निकलनी थी ना वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बिल्कुल रोक लग जाएगी। कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 5, 6, 7, 8 महीने के लिए स्टे लग जाएगी, और उस स्टे में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये सरकार चाहती नहीं कि स्टे लगे। स्टे लगने का मतलब ये है कि ये भर्तियाँ उनके हाथ से, उस सरकार के हाथ से निकलना समझ चुकी है सरकार कि हाँ ये चीज़ गलत है। सीईटी पॉलिसी में 4 गुना की जो तैयारी है हमने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन अब वो चाहकर भी बैक स्टेप नहीं ले सकते। ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। कहीं ना कहीं सीएम साहब को भी अच्छे से पता है इस चीज़ का कि ये चीज़ है जो है वो बहुत ही गलत ले ली हमने, लेकिन क्या करें, अब मजबूर हैं। अब बच्चे भुगत रहे हैं इनकी जो भी कमियां हैं, जिनकी वजह से बच्चे भुगत रहे हैं। अब बात करूं तो जब यह भर्ती पूरी हो जाएगी तब दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करके संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बोला है कि कोचिंग सेंटर वालों ने पढ़ाने के नाम पर पैसे लेकर युवाओं को नौकरी की गारंटी दे रखी थी। अब 4 गुना में वे उम्मीदवार नहीं आ रहे तो वे युवाओं को उकसा रहे हैं। तो यहाँ पर 1% बात ये मतलब 1% का मतलब ये है, ये मतलब पैसे में देकर जॉब लगाने वाली बात नहीं बोल रहा मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कोर्स बेचने वाली। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार क्वालिफाइंग होगा,
इस चीज़ को बार बार उठाते हैं, जिससे क्या है उनके कोर्स बिकते हैं कि हाँ भाई क्या पता मौका मिल जाए, क्या पता मौका मिल जाए, तो उनके कोर्स बिकते हैं। तो ये चीज़ सही बोली है, 1% जो कोर्स बेचने की जो तैयारी है ना, वो ये जो कंपटीशन में जो कोचिंग अकेडमियाँ हैं ना, जो बड़ी बड़ी जो हैं, वो करवाती हैं ये चीज़। वो अपने बच्चों से उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने हरियाणा पुलिस की भर्ती में देखा भाई, हमने हड़ताल की थी, हमने भूख हड़ताल की थी, हमने धरना दिया था, तब कुछ जेन्युइन टीचर आए थे हमारे साथ में, जिनको रियल में सैल्यूट है भाई, जो आप जिन मतलब बाद में भी जिन्होंने बच्चों की हेल्प करी। लेकिन जो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ना, ये बहुत बकवास है, साले गंदे इंसान है। मैं सॉरी गाली निकल गई, लेकिन इतने घटिया इंसान हैं ये, अपने मतलब से ही सिर्फ मतलब रखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं बच्चों से। रियलिटी है भाई, ये चीज़ गलती से मुझे गाली निकल गई, लेकिन ये सच में मगरमच्छ हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, इनको कोई मतलब नहीं है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया आपको इस वीडियो में कि भाई सरकार इस टाइम पर चाहकर भी नहीं कर पा रही पॉलिसी में अमेंडमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी और भर्ती के ऊपर रोक लग जाएगी। सरकार चाहती नहीं कि भर्ती के ऊपर रोक लगे। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया है। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।